हेलो जी, राधे राधे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी बहुत अंधेरा हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं उन्नाव के लिए। इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि फिर से हमको दोबारा ये उन्नाव जाना पड़ेगा, वो भी ऐसी कंडीशन में। ये तो कभी नहीं सोचा था फ्रेंड्स, ऐसा हो गया हमारे मायके में। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें क्या नहीं बोले। और यहाँ पे दीदी भी आ गई हैं स्टेशन पे। तो ये सुबह सुबह बहुत सुबह निकले थे, 5:30 बजे की ट्रेन थी, तो इसलिए निकल आए थे, तो अंधेरा ही था। और यहाँ पे स्टेशन पे आ चुके हैं, तो हम दोनों बहनें निकल जाएंगे ट्रेन से। और ये लोग फिर नहीं गए थे हमारे मायके में। मतलब हमारी भाभी की बहू ख़त्म हो गई है परिवार में। यंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब एकदम फिट थी, एकदम हम लोगों की तरह थी। हमारी एज, हम 35 साल के और वो 38 साल की, मतलब कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऑफिस में प्रिंसिपल थी और अचानक क्या हुआ मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा। और बस चक्कर आया और गिर गई। और वहाँ पे उनके हस्बैंड भी थे, मतलब सब लोग, उस पूरा स्टाफ ही आ गया था, सबने संभाला। लेकिन तुरंत ही ऑन द स्पॉट तुरंत ख़त्म हो गई, सेकेंड भी नहीं लगे। भगवान ने उनको एक क्षण भी नहीं दिया कि वो अपने बच्चों से, अपने किसी से कुछ कह पाती, कुछ बोल पाती। कोई कुछ मतलब समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या गया है। और ये शुक्रवार की बात है, शुक्रवार 11-12 बजे करीब की बात है। तो मेरे पास तो 3 बजे फ़ोन आया था, फिर हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि रात हो जाती, मिट्टी मिलती नहीं और फिर लौटना भी पड़ता है, रुका जाता नहीं है वहाँ पे। फिर दूसरे तीसरे दिन, वही मंडे को हम लोग फिर गए थे। कल ये ब्लॉग मेरा आ जाएगा, मतलब मंगलवार को आएगा, और हम लोग सोमवार को गए थे। तो वहाँ मम्मी से पूछा, बड़ी मम्मी से पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छे दिन अब आना। तो वही फिर हम लोग सोमवार को गए थे। और वहाँ की हालत ऐसी थी, मतलब ना तो बयां करने वाली ना कुछ। वहाँ कंडीशन ही नहीं थी कि वहाँ पे हम वीडियो बना सके या कुछ कर सके। और इतने अभी वो भी नहीं है भैया, ना कभी हो पाएंगे कि ऐसी हालत में कभी हम वीडियो बना पाएंगे, हमको नहीं लगता। और तो वही मतलब खाना वाना खा के फिर हम लोग निकल गए थे, पहले सीधे घर गए थे। परिवार है मेरा, पूरा परिवार उन्नाव में ही रहता, पूरा नहीं मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो उन्नाव में ही रहते हैं। तो वही उन्नाव में ही वो भी रजोले दादा हैं, तो वो भी रहते थे, तो उन्हीं की बहू ख़त्म हुई है। और हम लोग घर भी नहीं जानते थे, तो बड़ी मम्मी के साथ लेके चले गए थे। घर जानते थे, ऐसे नहीं कि गए नहीं है, लेकिन हर समय डेवलप होता है, दुकानें नहीं खुलती, तो मतलब एक भूल सा जाओ, फिर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो और फिर एकदम भटकाव सा हो जाता है। तो वही बस ये था, जल्दी जल्दी खाना पीना थोड़ा सा खा लिया जाए, क्योंकि बहुत पिताजी भी थे घर में, अब बुजुर्ग, उनको भी दवाई खानी थी। और हम लोग 8 बजे पहुंच गए थे। तो फिर बड़ी मम्मी ने जो बनाया था, फिर हमने और दीदी ने मिल के फटाफट काम कर लिया था। हमने रोटियां सेक ली थी, दीदी ने सब्जी वगैरह पहले बना ली थी। तो इस तरह दोनों लोगों ने मिल के और फिर वहाँ चले गए थे। फ्रेंड्स, वहाँ की हालत तो बताने वाली नहीं है। सब मतलब बिलख रहे थे, एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या शब्द, क्या इनको समझाया जाए, क्या क्या किया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वहाँ पे भाभी की हालत तो एकदम, मतलब रो रो के एकदम बुरा हाल था। वो छोटे छोटे उनके बच्चे, एक 10 साल का, एक 12 साल का। बिटिया शायद 10 साल की थी, और नहीं, हाँ बिटिया शायद 12 साल की थी और भैया शायद 10 साल का था। छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपनी मम्मी की साड़ी पकड़ पकड़ के रोते हैं बेचारे, इतने छोटे। कुछ समझ में नहीं आता, भगवान ऐसे कैसे कर सकता, मैं ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब हंसती खेलती जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं, पूरा उनकी फैमिली एकदम नष्ट कर दी भगवान ने, पता नहीं क्या मंजूर है। और इसको साइलेंट अटैक बताया जा रहा है कि साइलेंट अटैक आया है। ऐसा नहीं कि दिखाया नहीं, चक्कर खाया गिरी तो दिखाया नहीं, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, तुरंत एक जगह नहीं 2-3 जगह लेके गए, लेकिन सब जगह वही बता दिया कि ये तुरंत ही ख़त्म हो गई हैं। एक सेकंड भी नहीं लगा, बस गिरी और बस चक्कर आया, संभाला गया, संभाल ही नहीं पाई, वो तुरंत ख़त्म ही हो गई।